प्रकार से जो है जहाँ अशुभ योग होता है वहाँ अशुभ योग से अशुभ कर्म का आश्रय होता है। जहाँ शुभ मन होता है, यदि हमारा मन परमात्मा की भक्ति में लग गया, पूजा में लग गया, दान में लग गया, सेवा में लग गया, भैया व्रत में लग गया, व्रत उपवास में लग गया, संयम में लग गया, तो हमारा मन जो है उस शुभ मन से शुभ कर्म का आश्रय होता है। जहाँ वचन से हम जिनेंद्र भगवान की पूजा बोल रहे हैं, जहाँ हम जिनवाणी का उच्चारण कर रहे हैं, जहाँ हम स्तुति स्तवन कर रहे हैं, जहाँ अच्छी मधुर वाणी बोल रहे हैं, वहाँ पर जो है हमारे द्वारा इस शुभ वचन शुभ योग से शुभ कर्म का आश्रय जो है निरंतर हमारे भीतर होता रहता है। और जहाँ शुभ काय के द्वारा हम जो है धार्मिक अनुष्ठान आदि जो है जहाँ पर करते हैं, तो वहाँ पर शुभ काय से हमारे जीवन में शुभ कर्म का आश्रय होता है। इसलिए जो है हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि अपने जीवन में शुभ मनोयोग, शुभ वचन योग और शुभ काय योग की प्रवृत्ति करते रहना चाहिए, जिससे जीवन में अशुभ का आश्रय न हो, निरंतर शुभ का ही आश्रय हो, जिससे हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि अपने जीवन के अंदर मिल सके। आश्रय कहाँ तक होता है? आश्रय कहाँ तक होता है? आश्रय जो है वह सीधे 13वें गुण स्थान तक आश्रय होता है। अनंत भगवान के भी आश्रय होता है, लेकिन संसारी प्राणियों का आश्रय जो है पहले गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक कसाई के द्वारा निरंतर आश्रय होता है। अनंत भगवान के जो है 11वें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक वहां पर जो है केवल मात्र जो है अकसाई भाव के द्वारा आश्रय होते हैं, केवल मात्र योग के द्वारा। लेकिन वहां पर आश्रय जो होता है एक क्षण के लिए होता है, आया और गया। जैसे अपने घर में मेहमान आते हैं, मेहमान आते हैं, यदि अपने घर का ताला बंद होता है तो मेहमान जो है कितनी देर ठहरेगा? ठहरेगा और तत्काल निकल जाएगा। इसी प्रकार से अनंत भगवान का आश्रय जो है वह आश्रय उस मेहमान की तरह रहता है और जो है आकर के चला जाता है। स्थिति और अनुभाग बंद का जो है वहां पर भाग नहीं पड़ता है। और जहां पहले गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक के जीवों का कसाई से आश्रय होता है, इसलिए जो है वहां पर स्थिति और अनुभाग बंद वहां पर पड़ा करता है। मानोभाव आश्रय हर जीव के हो रहा है, चाहे वो पृथ्वी का जीव हो, चाहे जल का जीव हो, चाहे अग्नि का जीव हो, चाहे वायु का जीव हो, चाहे वनस्पति का जीव हो, चाहे वो शंख हो, चाहे वो लट हो, चाहे कृमि हो, चाहे चींटी हो, चाहे मच्छर हो, चाहे भंवरा हो, चाहे वह हाथी हो, चाहे वह सांप हो, चाहे नेवला हो, चाहे शेर हो, चाहे कोई भी प्राणी रहो, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय पर्यंत निरंतर कर्मों का आश्रय होता रहता है। जिसके पास में जितनी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के द्वारा वह निरंतर कर्म का आश्रय करता रहता है। बस ये है कि जैसे जैसे परिणाम होंगे उस परिणाम के अनुसार उनके कर्मों का आश्रय होगा। पंचेंद्रिय जीवों के सबसे ज्यादा आश्रय, क्योंकि उसके पास में मन भी है, वचन भी है और काय भी है, इसलिए जो है सबसे ज्यादा पंचेंद्रिय जीवों के, मनुष्यों के, देव गति वाले जीवों के, तिर्यंज गति जीवों के, नारक गति में रहने वाले जीवों के, इनके ज्यादा कर्म का आश्रय होता है। सबसे कम आश्रय एकेंद्रिय जीवों के, सबसे कम एकेंद्रिय जीवों के आश्रय होता है। इस प्रकार से जो है जहां आश्रय हम प्रतिक्षण करते चले आ रहे हैं, अपने जीवन में हम आश्रय से कैसे बचे, इसके लिए जो है हमारे उमा स्वामी आचार्य देव ने
तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में 6 अध्याय के अंदर इतना विस्तार से वर्णन किया है। हम अपने परिणामों को देख सकते हैं कि हमारे भीतर कैसे कैसे परिणाम होते, हमने कैसा परिणाम किया और कौन से कर्म का आश्रय किया, हमें तत्काल पता चल जाएगा। हमें किसी अवधि ज्ञानी मुनिराज के पास में या किसी मना परिज्ञानी महाराज के पास में या किसी केवल ज्ञानी भगवान के पास में जाने की आवश्यकता नहीं, पूछने की आवश्यकता नहीं। हमने जो है अपने थर्मामीटर को जो है लगा करके हम जान सकते कि हम कौन से कर्म का आश्रय कर रहे हैं, अपने आप पता चल जाता है। इसलिए अपने जीवन में आश्रवों से बचो। ये आश्रव हमारे अधिकतर पाप के कारण होते हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन जो है वह पापाचार से युक्त होता है, जहाँ अनेक प्रकार के हिंसाओं से, जहाँ पंच सुना से निरंतर जो है कर्म का आश्रय होता रहता है। इसलिए विवेक पूर्वक काम करो, जिससे अपने जीवन में अशुभ आश्रय से अपन बच सके। इस प्रकार से जो है आश्रय तत्व को जानना बहुत जरूरी है कि कर्म का आश्रय कैसे हो रहा है, जीव के निमित्त से और अजीव के निमित्त से, इन दो के कारणों से जो है वह कर्म का निरंतर आश्रय हो रहा है। महानुभाव, आज जो है सुहाग दशमी, श्रावण शुक्ला दशमी का दिन है, जहां पर आज जो है बहुत सी महिलाएं अपने जीवन में अपने सुहाग को सुरक्षित रखने के लिए इस का व्रत किया करती है। आज जो है जन्मदात्री माँ, जिन्होंने हमें अपने जीवन के अंदर जन्म दिया, यदि दुनिया के अंदर माता पिता नहीं होते तो इंसान जन्म नहीं ले सकता। माता पिता का बहुत बड़ा उपकार होता है। वे माता पिता संसार में संतान को आमंत्रण देते हैं और संसार में आमंत्रण देकर के केवल छोड़ नहीं देते हैं, संस्कारित करते हैं। वे माता पिता अपने जीवन में अपनी संतान को संस्कारित करते हैं और संस्कार के बल पर जो है उनके भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ किया करते हैं। माँ ने हमको जन्म दिया, गुणवंती माँ ने हमको जन्म दिया और जन्म देने के उपरांत हम लोगों को संस्कारित किया, धर्म के संस्कार दिए। धर्म क्या है, मंदिर क्या है, गुरु क्या है, ये सारे संस्कार जो हैं हमको दिए। उन संस्कारों के बल पर ही आज जो है हम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। यदि आज माता के संस्कार नहीं होते तो हम भी आपकी तरह संसार के अंदर, गलियों के अंदर घूमते हुए नजर आते। ये माँ के संस्कार, ये परिवार के संस्कार, कि जहाँ संस्कार मिल जाता है तो हम अपने जीवन में अच्छा मार्ग प्राप्त कर लेते हैं। महानुभाव, माँ गुणवंती ने 1 वर्ष तक दीक्षा लेकर के समाधि की साधना की। घर में ही रह करके उन्होंने अपने जीवन में ऐसे व्रतों की साधना की। उन व्रतों की साधना से उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। और जिस समय हमने दीक्षा ग्रहण की आचार्य अजित सागर जी महाराज से 1987 के अंदर, उस समय जो है प्रति वर्ष संघ में आया करती थी और जो है धर्म का मार्ग पूछा करती थी। उनकी एक ही भावना कि मुझे अपने जीवन के अंतिम समय में संलेखना करना है। उस संलेखना के लिए सारी जानकारी प्राप्त किया करती थी और वो भावना जो है उनकी बलवती हुई तो उन्होंने अपने घर में रह कर के अनेक प्रकार के व्रतों की साधना की, अनेक प्रकार का तपश्चरण किया, बड़े बड़े व्रतों की साधना उन्होंने अपने जीवन के अंदर किया। उन्हीं साधना का फल आज हम लोगों को अपने जीवन के अंदर प्राप्त हुआ है। हमने तो ज्यादा तपस्या नहीं की, ज्यादा तपस्या करने वाले तो महोत्सव सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में 2000 व्रतों के उपवास की साधना अपने जीवन के अंदर कर ली। ये माता पिता का संस्कार, जहाँ संस्कार अच्छे होते हैं वहाँ बढ़िया से बढ़िया काम होता है। और जहाँ अंत में बॉम्बे के अंदर जिन्होंने 1 वर्ष तक
दीक्षा लेकर के अपने जीवन में संलेखना की साधना प्रारंभ की और बॉम्बे के अंदर विरार में जो है भगवान महावीर के पाद मूल में जो है वहाँ पर आज के दिन जो है उन्होंने अपने से नश्वर शरीर का त्याग किया। और जिस समय उन्होंने पानी का त्याग किया तब से लेकर के 13 दिन जो है निकल गए। उस 13 दिन की विशुद्धि में अच्छे अच्छे उन्होंने स्वप्न देखे। उन्होंने ऐसे ऐसे स्वप्न देखे कि मैं समो शरण में पहुंच गई और भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि कर रही हूं। देवता लोग जो हैं मेरे चारों ओर परिक्रमा लगा रहे हैं। ऐसे ऐसे स्वप्न जो हैं पुण्यमती माता जी ने देखा और उसी का प्रतिफल उनकी समाधि की साधना इतनी बहुत सुंदर ढंग से हुई। पिता श्री पन्नालाल जी ने श्रवण बेलगोला के अंदर बाहुबली के अंदर परमेष्टि सागर के नाम को प्राप्त किया। 6 महीने तक उन्होंने जो है क्षुल्लक अवस्था में रहकर के साधना की। कैंसर का रोग था, डॉक्टर ने मना कर दिया, लेकिन ये अपने मनोबल को मजबूत करते हुए भगवान बाहुबली के पाद मूल में आ गए और उन्होंने भी जो है 6 महीने तक संलेखना की साधना की क्रम से। और जो है उन्होंने भी कार्तिक कृष्णा एकम के दिन जो है उन्होंने समाधि पूर्वक मरण किया। समाधि के 4 दिन पहले उन्होंने स्वप्न देखा कि मैं शिखर के ऊपर ध्वजा चढ़ा रहा हूं। उस समय जो है उनका फल बताया गया कि यह बहुत शुभ स्वप्न है और इसका फल जो है आपको अपने जीवन में देव पर्याय की प्राप्ति अवश्य होगी। इस प्रकार से जहाँ माता पिता के धर्म के संस्कार हमको मिले वही संस्कार आज हमें अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने भी अपने जीवन का कल्याण कर लिया। हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि माता पिता दीक्षा लेंगे, उनकी सेवा करने का अवसर हमें अपने जीवन के अंदर मिलेगा। ये हमारा भाग्य, ये हमारा सौभाग्य कि हमारे परिवार के लोगों ने माता पिता को हमारे हाथ में सौंप दिया, जिसके कारण उनका उद्धार हो गया। माता पिता के ऋण से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? माता पिता के ऋण से मुक्त होने का मार्ग एक तो सेवा, दूसरा है समाधि मरण और तीसरा है आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के उनके उपकार, उनके ऋण से मुक्त हो जाना। ये सबसे बड़ा जो है, इससे ऋण अदायगी और क्या होगी। इसलिए आज जो है माता पिता ने हमको संस्कार दिए, उस संस्कार के बल पर आज हम धर्म की साधना यहाँ पर कर रहे हैं। आज पुण्यमती माता जी के लिए हम यही मंगलमय कामना, यही भावना, यही विचार रखते हैं कि वे अपने जीवन में मनुष्य जन्म को प्राप्त करके पुनश्च तपश्चरण को प्राप्त करे, मुनि अवस्था को प्राप्त करे और जो है महान संत को जन्म दे करके अपने जीवन में स्वयं भी संत बन करके वे अपने जीवन में जो है कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें, वे भी मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें, वे भी जो है मुक्ति को प्राप्त करें। ऐसे मंगलमय भावना के साथ बोले आदिनाथ भगवान की। उपस्थित महानुभावों, कल हमने आश्रव तत्व के संबंध में चर्चा की थी। जीव और अजीव के निमित्त से कर्मों का आना होता है। जब कर्म का आना होता है वह आश्रव संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। जो आता है उसी का बंध होता है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने आश्रव के बाद में बंद रखा। आश्रव पूर्वक ही बंद हुआ करता है। बंद का मतलब होता है आत्मा के प्रदेशों का और कर्म के प्रदेशों का दूध पानी की तरह मिल जाना, एक मेक हो जाना, उसका नाम है बंद। ऐसे बंद को संसारी प्राणी अपने जीवन में सतत करता चला आ रहा है। एक सम्राट था,
सम्राट बीमार हो गया। प्राय करके देखा जाता है कि सम्राट लोग ज्यादा बीमार होते हैं, क्योंकि उनके पास में वैभव की कोई कमी नहीं होती है। वे ये चाहते हैं हमारे जीवन में सारी संपत्ति के मालिक, सारी जमीन जायदाद के मालिक, सारे प्रॉपर्टी के मालिक हम बन जाएं। आज का इंसान भी अपने जीवन में यही चाहता है कि मैं सारे घर का मालिक बन जाऊं, सारे गांव का मालिक बन जाऊं, सारे समाज का मालिक बन जाऊं, सारे देश का मालिक बन जाऊं, लेकिन बन नहीं पाता है। देश का मालिक बनने के लिए बहुत बड़ा पुण्य चाहिए, सम्राट बनने के लिए बहुत बड़ा पुण्य चाहिए। वह सम्राट के पास में वैभव की कोई कमी नहीं, और वह मानसिक टेंशन में जिया करता था। जहां मानसिक टेंशन पैदा हो जाती है वहां पर शरीर बीमार हो जाया करता है। डॉक्टर के पास में सम्राट को ले जाया गया। डॉक्टर ने नाड़ी देखी, नाड़ी देखकर के निदान बंद किया और कहा, इसको आम मत खिलाना, आम का फल जीवन में खाने मत देना। यदि आम का फल जिस दिन खाएगा उसी दिन मरण को प्राप्त हो जाएगा। राजा अपने घर आया। सारे मंत्री लोगों ने राजा से अनुनय विनय की कि राजन, आप जो है आम नहीं खाएंगे। सारी प्रजा हाथ जोड़े हुए हैं और प्रजा भी जो है विनती कर रही है, हे राजन, आप प्रजा पालक हैं, आप न्यायवान हैं, ईमानदार हैं, आप जो है हमारी रक्षा करेंगे, आप जो है कम से कम आम्र फल को नहीं खाएंगे। राजा ने सब प्रजाजनों की, दरबारियों की, मंत्री संतरी सबकी बात सुनकर के विचार किया कि ठीक है, मैं फल नहीं खाऊंगा। इधर जो है राजा अपने मंत्रियों के साथ घूमने के लिए गया। 100 दवा एक हवा, 100 दवा एक हवा। प्रातः काल की जो हवा होती है वो हमारी दवा का काम करती है। एक शुद्ध स्वच्छ हमें हवा मिल जाती है तो हमारा शरीर निरोग पने को भी प्राप्त हो जाता है। वह राजा प्रातः काल में अपने मंत्रियों के साथ में घूमने के लिए निकला।